अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। बस धीरे धीरे बेटर हो रही हूँ। और आजकल ना वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी बहुत संभल के रहिएगा। और ये सुबह का टाइम हो रहा था और मैं किचन में आ गई थी, और किचन में ना मेरी जितने भी दोनों ऑयल की जो बॉटल थी, रिफ़ाइंड और ये सरसों का तेल जो था, वो दोनों बॉटल मैंने देखा दोनों में तेल जो है वो ख़त्म हो चुका था। बस मैं उसको फ़िल करके रख रही थी, और इधर मेरा जो हैंड वॉश की बॉटल थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको भी मैंने फ़िल कर दिया था। और आज जो है ना मैंने सोचा कि आज पूरे घर की जो है मैं धुलाई सब बिल्कुल करूँगी, क्योंकि जो है ना इतना, क्योंकि ये जो टाइल्स का कलर है ना, ये वाइट कलर है, और वाइट कलर की जो टाइल्स होती है वो जिनके यहाँ भी होगी उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा जो है गंदी होती है। अगर आप रोज़ भी उसको साफ़ करिए ना, फिर भी वो सुबह से शाम तक में उसमें कोई ना कोई जो है वो धब्बे आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। तो बस मैं जो है ना सोचा है मैंने कि कम से कम 2-1 दिन पे, रोज़ तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो है क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं तो इतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अगर 2-3 दिन पे भी जो है वो एक बार अच्छे से जो है वो धुल दिया जाए तो अच्छी बिल्कुल जो है वो चमक जाती है। और मैंने पता है क्या सोचा है कि मेरा अपना घर कभी भी होगा ना, मैं वाइट कलर की टाइल्स तो मैं कभी भी नहीं लगवाऊंगी। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और किसी भी कलर की लगवा ले, कम से कम उस पर अगर पोछा भी लगा दे तो वो साफ़ हो जाती है। लेकिन ये जो ये कलर की टाइल्स है ना, ये बिल्कुल भी जो है वो साफ़ नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे लगती है। तो बस आज काम करते करते ना मेरा आप लोगों से बात करने का भी बहुत मन था, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ। मुझे भी ऐसा, मतलब किससे इंसान बात करे, एक मिसबा है या मम्मी है तो किससे बात करे। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोगों के उसमें ना मुझे एक छोटी सी जो है फैमिली मिल गई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। तो आजकल ना यूट्यूब पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे भी इस पे जो है कुछ बात करनी चाहिए। कि ये जो लोग जो है ना, जो लोग झूठ बोलते हैं, मतलब कहते तो हैं कि हमने आपकी वीडियो जो है वो फुल वॉच करी है, लेकिन ऐसा करते नहीं हो। और पता है, मेरा ऐसा मानना है ना कि आप अपना कोई भी काम करिए, आप उसमें ना अपनी ईमानदारी रखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी काम के लिए जो है ना वो आप ईमानदार नहीं है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और पता सब कुछ चल जाता है, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप देखिए, ऐसा होता है कभी कभी हर कोई बहुत बिज़ी होता है, मैं भी बहुत बिज़ी होती हूँ, अकेली हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी की वीडियो, मान लीजिए अगर वो 10 मिनट की है, तो अगर मैं उसको पूरी नहीं देख पाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम जो है वो 5 मिनट तो मैं उसको ज़रूर देखूँ, ताकि जो है ना वो उसका कुछ तो जो है वो वॉच टाइम पूरा हो पाए, और मैं उसकी कुछ तो जो है वो हेल्प कर पाऊँ। तो इतना ना प्लीज़ आप लोग ये मत किया करिए झूठ बोल के, या फिर जो है ये कह के कि आप, हाँ आपने देखी है, और उसके बाद अगर आप नहीं देखते ना तो सामने वाले का भी नुकसान होता है, और साथ साथ जो है वो आपका भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले का नुकसान होगा। तो किसी भी काम में ना आप ऐसे तो जो है ना, वो तो ना तो कभी अपना अपना यूट्यूब चैनल जो है आप ग्रो कर पाएंगे, और ना दूसरों का जो है वो ग्रो हो पाएगा। तो इसमें फ़ायदा जो है ना वो किसी का नहीं है। तो ये चीज़ ना आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखा करिए, और अपने अपना कोई भी काम हो ना उसके जो प्रति ना ईमानदारी आप थोड़ी सी अपनी जो है वो बनाइए। और ये होता है कि अगर आपने, आपको किसी ने अगर ज्वाइन किया है तो फिर आप उसको जो है वो अनसब कर देते हैं ना, तो ये अनसब क्यों होता है? कोई करता नहीं है, लेकिन जो है जब आप किसी की वीडियो जो है ना वो फुल वॉच नहीं करते हैं ना, तो वो अपने आप फिर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो प्लीज़ जो है आप लोग एक दूसरे की हेल्प करिए। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, तभी आपकी भी हेल्प हो पाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि आपने जो है वो आपको खुद सिर्फ अपनी हेल्प चाहिए, आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, तो इस तरह से फिर आप कभी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस आज मैंने ना पूरे घर के साथ बालकनी भी मैंने बिल्कुल जो है वो साफ़ कर दी थी, और बालकनी भी आपने देखा कितनी गंदी हो रखी थी ना, पर बिल्कुल उधर का जो पोर्शन है ना वो खुला हुआ है, तो उससे जो है ना धूल गर्द सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन को जो है फिर मैंने जो है वो अच्छे से जो है वो धुल दिया था, बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो यही होता है ना कि घर जो है वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसकी सफाई तो करना बहुत हमारी ज़िम्मेदारी है, और दूसरा तो आगे करेगा नहीं। तो इसलिए जो है बहुत अपना काम जो है ना वो बहुत अच्छे से इंसान को करना ही पड़ता है। तो बस वही मेरा कहना था। और अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग खुद सोचिएगा
कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो फिर वो सच्चे दिल से करिए, मतलब फिर दिखावा नहीं करिए कि आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं पूरा किसी की, मतलब पूरी वीडियो किसी की वॉच नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो है उसकी वीडियो 5 मिनट तो आप मतलब आधी तो आप ज़रूर वॉच करिए, ताकि उसका जो है ना कुछ तो वॉच टाइम पूरा हो जाता है। क्या होता है ना कि सब्सक्राइबर तो हमारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो वॉच टाइम की होती है। तो वो अगर नहीं हो पाती है ना, तो फिर दिक्कत सबके साथ आनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के साथ आनी है। तो फिर वही चीज़ है कि पहले पूरा देख लिया करिए, नहीं देख पा रहे तो आधा देख के फिर उसके बाद आप जो है फिर कमेंट करा करिए। तो ये चीज़ें ना यूट्यूब को ना सब कुछ पता चलता है, तो ये मत सोचा करिए कि आप, हम अगर कहीं चालाकी दिखाएंगे ना तो वो चालाकी कहीं पकड़ी नहीं जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का जो है आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सभी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान अगर कोई यूट्यूब पे आया है ना, तो वो अपनी किसी न किसी मजबूरी के चलते आया है, या फिर कुछ लोग शौक़ में भी आते हैं। लेकिन अगर हम जैसे लोग हैं तो हम लोग तो मजबूरी के ही चलते जो है वो यूट्यूब पे आए। हम लोग, मेरा तो कोई शौक़ नहीं था आने का, मेरा तो सिर्फ़ एक मजबूरी थी कि मुझे आना पड़ा। तो अगर आपको मेरा ये रूटीन ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो, और मेरी बात में अगर आपको ज़रा सी भी सच्चाई लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।